370 35A पे दीपिका सिंह राजावत का स्टैंड क्या क्या नहीं क्या 370 35A को जो हटाया वो सेंटर ने एक सही कदम लिया, गलत लिया? यस सर नो में जवाब दें आप मुझे, क्योंकि ऑडियंस को क्लियर होना चाहिए ना। आप घुमाएंगे, आप फिर से 3 कोटेशंस मुझे पेश करेंगे, मैं फिर से कंफ्यूज हो जाऊंगा। मैंने आमिर आपको बोला जो जम्मू एंड कश्मीर के साथ हुआ वो गलत हुआ, सिंपल। 370 को जो लिया वो गलत किया। देखिए आप मेरा क्रॉस एग्जामिन कर रहे हैं कोर्ट में। 370 जो लिया वो गलत हुआ। आपको आमिर देखिए मैंने आपको बहुत खूबसूरत तरीके से एक चीज़ बोली थी, अगर आपको लगता है कि करेक्शन करने की ज़रूरत है, करेक्शन और भी बहुत तरीक़ों से हो सकती है। करेक्शन शुड नॉट बी एट द कॉस्ट ऑफ। एक चीज़ है कि कांग्रेस क्यों नहीं कभी खुलकर बोल पाती है 370 35A पे। राहुल गांधी जी आए, उन्होंने स्टेटहुड के लिए बात की, लेकिन 370 35A के लिए बात नहीं की। मैंने 3 बार आपसे सवाल पूछा 370 35 है, हालांकि जम्मू कश्मीर का बुनियादी हकूक़ जो है वो 370 35 है। यहाँ की लैंड प्रोटेक्शन, यहाँ की नौकरियों की, यहाँ के जो बच्चों के हकूक़ हैं, PRC है, इन सब चीज़ों को लेकर आप इन पर क्लियर नहीं कर, स्टैंड नहीं, कांग्रेस स्टैंड क्लियर नहीं करता। सुने मेरी बात सुने, कांग्रेस एक नेशनलिस्ट पार्टी है, कांग्रेस को सबको साथ लेके चलना है, ठीक है। कांग्रेस सिर्फ डरती है, अगर 370 35 का सपोर्ट करेंगे तो बाहर हमारे वोट खत्म हो जाएंगे। आमिर कांग्रेस किसी से डरती नहीं, कांग्रेस वो पार्टी है। बोले ना 370 35 पे। सुनिए कांग्रेस वो एक पार्टी है, वाहिद एक पार्टी है। सुने मेरी बात को, आप मेरे सवाल पे नहीं जा रहे ना, मैं तभी हंस रहा हूँ। आप मेरे सवाल पे नहीं जा रहे, जो मैं पूछ रहा हूँ आप वो जा नहीं रहे। दीपिका सिंह राजावत मुझे लगता है अभी कंफ्यूज्ड है, 370 पे कंफ्यूज्ड है, स्टैंड ही नहीं क्लियर कर पा रहे हैं। सुने आप अब मीडिया वाले होके कोई हेडलाइन बनाना चाहते हैं तो वो हेडलाइन वाली बात नहीं है। दीपिका सिंह राजावत ने 3 बार आपको इशारा देके बोला है। समझने वाली बात ये है कि आप समझ नहीं रहे। सुनिए बोले ना, सुनिए ना आमिर, सुनिए ना। दीपिका सिंह राजावत डरते हैं? दीपिका सिंह राजावत किसी से नहीं डरती। एक अगर नहीं डरते तो 370 पे क्लियर बोलते हैं। आपको मैंने आमिर बोला, मुझे लगता है अब आपकी गाड़ी थोड़ी आगे बढ़ जानी चाहिए। आपको मैंने बोला आप फिसल गए, आप फंस गए, ऑडियंस समझ गया, इस पे ज़्यादा नहीं जाएंगे। नहीं, मैंने आपको बोला जम्मू कश्मीर के साथ जो हुआ है वो गलत हुआ है, इससे बढ़कर बात कोई नहीं है। जिन दुकानदारों की रोजी छिन गई है, आप दुकान पे मत जाए, नहीं जाए ना। आप क्यों बात घुमा रहे हो? मेरा सवाल बड़ा क्लियर है। आप फिर जज्बात में आके दुकानदारों पे पहुंच जाते हैं, रघुनाथ बाजार पहुंच जाते हैं या फिर स्वर्ण थिएटर पहुंच जाते हैं। आप वहाँ मत जाए, प्लीज़ आप थोड़ा वापस आएँ। आप यहाँ पे बैठे, हम यहीं पे बात करेंगे। आप मुझे ये बताएं, बड़ा सिंपल सा सवाल है, देखिए 1 लाइन का सवाल है, 1 लाइन का जवाब, इतना लंबा जाना ही नहीं है। 370 सुन लें एक बार फिर से, 370 मैटर इज सीज्ड अप विद, इट इज मैटर। क्या कांग्रेस डिमांड करती है वापस आना चाहिए? स्टेटहुड विल कम बैक, 370 विल कम बैक। आमिर सुने, स्टेटहुड विल कम बैक, स्टेटहुड विल कम बैक, ऑल द थिंग्स विल बी टेकन केयर ऑफ। आमिर सुने, ऑल द थिंग्स विल बी टेकन केयर ऑफ, दैट इज द प्रॉमिस। क्योंकि कांग्रेस ने जो प्रॉमिस किया है वो प्रॉमिस निभाया है। ऑल द थिंग्स विल बी टेकन केयर ऑफ, स्टेटहुड विल बी टेकन बैक, राइट, डेवलपमेंट विल बी एंश्योर्ड। देश को इन ठगों और चोरों से वापस लाना है। जो ये ठग और चोर पिछले कितने सालों से 2014 से लोगों को गुमराह कर रहे हैं, उन चोरों और ठगों से लाना है। आपने एक क्वेश्चन मुझे पूछा कि कांग्रेस ही क्यों, आपने ये पूछा कि कांग्रेस को छोड़ के लोग जा रहे हैं, आपने ये पूछा कि कांग्रेस की इस समय पकड़ नहीं है। तो मैं आपको आमिर ये बताना चाहूँगी, सभी लोगों को ये बताना चाहूँगी, ये वही कांग्रेस पार्टी है, ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने 70 साल से इस देश को बना के रखा। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको जोड़ के रखा। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने हमें अस्पताल दिए, सड़कें दिए, स्कूल दिए, बड़े हमें बहुत बड़ी जगह हमें कांग्रेस पार्टी लेके गई। ये वही कांग्रेस पार्टी है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए एडवोकेट दीपिका सिंह राजावत जी हैं, जिन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया है और एक लंबे अरसे से कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे ये देखने को ज़रूर मिल रहा था कि दीपिका सिंह राजावत जो हैं वो एक पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करने जा रही हैं, लेकिन ये मालूम नहीं था कि किस पार्टी को ज्वाइन करने जा रही हैं। अब जब कांग्रेस का दामन थामा है तो कई सारे सवाल तो पूछने फ़र्ज़ हैं, और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि आज के वक्त में लोग भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का एक स्लोगन भी है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। क्या ये विकास, विश्वास और साथ पे बिलीव नहीं करती हैं, इसीलिए
कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया है। और भारतीय जनता पार्टी के लीडर कहते हैं कि कांग्रेस गद्दारों की, देशद्रोहियों की और उन लोगों की पार्टी है जो पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं, आतंकवादियों की पार्टी है। क्या ये भी उसी फ़िरके से या उसी लॉबी से ताल्लुक़ रखते हैं? इसी सब पे बातचीत करने के लिए दीपिका मैम हैं, बहुत बहुत शुक्रिया मैम। आज वो कहते हैं ना, चढ़ते हुए सूरज को सलाम करते हैं सब लोग तो भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। ओहदा भी मिलता है, कुर्सी भी मिलती है, पावर भी है, क्योंकि सेंटर में भी, जम्मू में भी एडवाइज़र साहब भी, गवर्नर साहब भी। आपने कांग्रेस को ज्वाइन किया, हालांकि कांग्रेस में विकटें गिर रही हैं, कोई ओपनिंग बैट्समैन नहीं है इनके पास, कोई अच्छा विकेट कीपर भी नहीं है कि जो बाद में पूरी टीम को चला पाए, और हालात ऐसे बन चुके हैं कि इस्तीफ़ों पे इस्तीफ़े पेश किए जा रहे हैं। और कांग्रेस को ज्वाइन करना जिसका वजूद ही नहीं है जम्मू कश्मीर में। आमिर, पहले तो आई एम रियली थैंकफुल कि आप आए इंटरव्यू के लिए और एक गुफ्तगू करेंगे बैठ के। आपने तो भूमिका ही ऐसे बांध ली इंटरव्यू स्टार्ट करते हुए कि मुझे हंसी आ रही है। देखिए, सब लोग बोलते हैं कि दीपिका, कांग्रेस तो डूबता हुआ सूरज है, आपने डूबते हुए सूरज को क्यों सलाम कर दिया? तो मैं सबसे ये बोलना चाहूँगी कि सूरज कभी डूबा है? सूरज तो कभी नहीं डूबता। सूरज तो हमेशा रहता है, हमेशा चढ़ा रहता है, और वो किसी और मुल्क में रोशनी दे रहा होता है, किसी और मुल्क को रोशन कर रहा होता है। तो कभी भी सूरज डूबता नहीं है। ये एक कॉन्सेप्ट है लोगों को, जिस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की ज़रूरत है कि सूरज कभी डूबता नहीं है। बाकी पार्टी कांग्रेस की रही, इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात अगर हम करें तो इंडियन नेशनल कांग्रेस इज़ द ओनली पार्टी इन इंडिया, जिसको मैं ऐसा मानती हूँ कि जो हिंदुस्तान को चला सकती है, तहे दिल से मानती हूँ। देखिए, मैं एक वकील हूँ, 12 साल से वकील हूँ। अगर मैंने फ़ैसला किया है कि मुझे सियासत में आना है, मुझे एक पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करना है सियासत में आके, तो ये जो फ़ैसला मैंने लिया है, एक बहुत सोच समझ के लिया है। ये वो बात नहीं है कि मैं आज इस पार्टी के साथ हूँ तो कल मैं दूसरी पार्टी के साथ हूँ। हम उन लोगों में से आते हैं जिनकी विचारधारा बहुत क्लियर होती है, जिनकी कन्विक्शन बहुत क्लियर होती है। दीपिका जी, ऐसी क्या ज़रूरत आपको पड़ी कि आपने पार्टी ज्वाइन की? पहली बात। दूसरी बात तो ये है कि क्या किसी ने अप्रोच किया था कि कांग्रेस को ज्वाइन करो, या ये फिर खुद का एक फ़ैसला था? अगर खुद का फ़ैसला था तो किस आइडियोलॉजी में आपने कांग्रेस को ज्वाइन किया? क्या कुछ सोच कर इसे ज्वाइनिंग इसकी जो है वो आपने यहाँ पे नहीं, बल्कि सुनने में आया है कि दिल्ली में आपकी बात हुई थी मरकज़ में, वहाँ से आपने बात शुरू की और जम्मू में आके आपने इसका दामन थाम लिया? देखिए आमिर, 2-3 चीज़ों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हम लोगों को समझने की। एक चीज़ ये कि आपने मेरे को एक क्वेश्चन पूछा विच इज़ वेरी रेलिवेंट क्वेश्चन, कि मैंने पॉलिटिक्स क्यों ज्वाइन किया। तो मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि आई एम अ सेटिस्फाइड लॉयर डूइंग माई वर्क। जिस स्टेज पे मैं हूँ, 12 साल की जो स्टेज है मेरी वकालत में, उस स्टेज पे मैं अच्छा काम कर रही हूँ। नाउ द क्वेश्चन इज़ कि व्हाई आई जॉइंड पॉलिटिक्स, व्हाई आई जॉइंड कांग्रेस रादर। तो पॉलिटिक्स ज्वाइन करने का मकसद ये है कि 3 साल पहले या 3 सालों से जो मैं सिस्टम को देख रही हूँ, 2018 का रसाना केस लड़ा मैंने, उसके बाद जो मैंने सिस्टम को क्लोजली देखा है, उसके बाद जो मैंने एकदम देखिए, वेयर नोज वेयर द शू पिंचेस, वही जानता है जहाँ आग लगती है। तो यहाँ आग लगी है, तकलीफ़ हुई है, तो वो तकलीफ़ को जान के आई हैव डिसाइडेड दैट आई नीड टू ज्वाइन पॉलिटिक्स एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी इन द मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स। तकलीफ़ होने के बाद आपको लगता नहीं कि थोड़ा लेट ज्वाइनिंग की पहले भी हो सकती थी, या इस तकलीफ़ को बर्दाश्त करना ज़रूरी था, या फिर ये तकलीफ़ बर्दाश्त की लेकिन अब लगा कि आप बर्दाश्त से बाहर है? नहीं आमिर, ऐसा नहीं है। मेरे पिताजी बोलते थे, समय से पहले भाग्य से ज़्यादा नहीं। तो हर चीज़ का अपना एक समय होता है। बहुत खूबसूरत समय था, आया, ज्वाइन कर ली। देखिए, आप रूल नहीं कर सकते ना। कोई कायनात भी कोई चीज़ है, नेचर भी कोई चीज़ है, ऊपर वाली शक्ति भी, ईश्वर भी कोई चीज़ होता है, राइट। सो सारी चीज़ें डिसाइडेड है। मेरा डिसीजन ऑफ ज्वाइनिंग पॉलिटिक्स वाज, यस इट वाज देयर, टॉक्स हो रही थी, फैसले हो रहे थे, हम मीटिंग्स हो रही थी, बट समय आया, मैंने ज्वाइन किया। नाउ ज्वाइन करके what is my motive of joining is to be there with the people। देखिए आमिर, आप इस चीज़ को एक बहुत आराम से सोचें कि इट इज़ नॉट ओनली फॉर ज्वाइनिंग। सियासत मैंने सियासत में आने के लिए नहीं की है। सियासत मैंने
अगर ज्वाइन की, अगर मैं पॉलिटिक्स में आई हूं तो वो लोगों के लिए की है, अपने देश को वापस लाने के लिए की है। अब आप पूछेंगे देश को कहां से वापस लाना है, देश को किन से वापस लाना है? देश को इन ठगों और चोरों से वापस लाना है। जो ये ठग और चोर पिछले कितने सालों से, 2014 से लोगों को गुमराह कर रहे हैं, उन चोरों और ठगों से लाना है। आपने एक क्वेश्चन मुझे पूछा कि कांग्रेस ही क्यों, आपने ये पूछा कि कांग्रेस को छोड़ के लोग जा रहे हैं, आपने ये पूछा कि कांग्रेस की इस समय पकड़ नहीं है। तो मैं आपको आमिर ये बताना चाहूंगी, सभी लोगों को ये बताना चाहूंगी, ये वही कांग्रेस पार्टी है, ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने 70 साल से इस देश को बना के रखा। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको जोड़ के रखा। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने हमें अस्पताल दिए, सड़कें दिए, स्कूल दिए, बड़े हमें बहुत बड़ी जगह हमें कांग्रेस पार्टी लेके गई। ये वही कांग्रेस पार्टी है। हम क्यों भूल जाते हैं कि कांग्रेस से 70 साल में कुछ नहीं किया? क्या बीजेपी जो 2014 से पावर में है, क्या ये सड़कें, ये इमारतें, ये स्कूल, ये वजूद, ये इंटरनेशनल लेवल पे एक छवि क्या 2014 से मोदी ने बनाई? आपने मुझे ये पूछा कि क्या आप विकास के साथ नहीं है, क्या आप सबके साथ नहीं है? विकास है कहां, सबका साथ है कहां? अब देखिए कितने सालों से, पिछले 2 सालों से हम देख रहे हैं कितनी किलिंग्स हो रही हैं, कितना वायलेंस हो रहा है। क्या मोदी जी को ये नहीं दिखता कि मैं देश को एक साथ लेके चलूं, देश के सभी लोगों को एक साथ लेके चलूं? क्या हर्ज है अगर हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई को एक साथ लेके चलते हैं? क्या हर्ज है? कि लीडर वो होता है आमिर, एक ट्रू लीडर इज अ लीडर हु बिलीव्स इन एवरीवन। एक वो लीडर, सच्चा लीडर वो होता है जो सबको अपने साथ लेके चलता है। और वो सच्चा लीडर वो होता है जिस पे सबको विश्वास हो। सच्चा लीडर आमिर वो नहीं होता जो जातिवादी में विश्वास करता है। आप कांग्रेस को लेकर इतना सब बता रहे हैं कि कांग्रेस की ये तरक्की है, कांग्रेस के हवाले से आपने पुराने प्रोजेक्ट्स, प्लान्स गिने। भारतीय जनता पार्टी भी कह रही है कि पिछले 70 सालों के गुनाह जो हैं वो हम साफ़ कर रहे हैं कांग्रेस के। टाइम लगेगा, सवाल पूरा होने दें, मुकम्मल होने दें। 70 सालों के गुनाह जो हैं वो धो रहे हैं, धोने में इनके पाप थोड़ा सा टाइम लगेगा। जिस तरीके का कश्मीर के अंदर माहौल बना के रखा हुआ था, किलिंग्स, कश्मीर के अंदर पथराव, अलगाववाद सब ख़त्म किया, एक नया कश्मीर बनाया और नए कश्मीर की एक नई किरण है आज। और साथ में रविंद्र रैना जी कहते हैं कांग्रेस चाहे जो मर्ज़ी कर ले, चीफ मिनिस्टर इस बारी भारतीय जनता पार्टी का होगा जम्मू कश्मीर में। वो ताल ठोक कर कह रहे हैं। आप समझ लें कि उनके इशारे और उनकी ताकत और उनका कॉन्फिडेंस कितना बड़ा है। अगर किसी को दबा के रखना उसका मतलब शांति नहीं होती। मैं दबे लफ्ज़ों में बोलूँगी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी आप इसको समझ लें। जम्मू कश्मीर का जो आलम है आज की डेट में, इस शांति को शांति मत समझिए, इस शांति को डेवलपमेंट समझने की कभी भी भूल ना करें मोदी जी। हर एक वो बच्चा, हर एक वो गरीब, हर एक वो विधवा, हर एक वो बेरोज़गार, हर एक वो दुकानदार आज की डेट में रो रहे हैं। ठीक है, जम्मू के साथ क्या हुआ वो इनको आने वाले चुनावों में पता चलेगा, जब जम्मू के लोग खड़े होके भाजपा को उसका जो वो असली चेहरा है, जो भाजपा डिजर्व करती है, वो उनको दिखाएंगे। वे बहुत देर तक नहीं चलती आमिर। लोगों को खाना चाहिए होता है, लोगों को कपड़ा चाहिए होता है, एक बाप को उसकी बेटी की शादी करने के लिए पैसा चाहिए, एक दुकानदार को शाम को गले में पैसे, उसके गला जो होता है उसमें पैसे चाहिए, एक विधवा को विधवा पेंशन चाहिए, एक बेरोजगार को नौकरी चाहिए। आप देखिए कितने बेरोजगार है, कितने एडॉक पेस पे, कितने डेली वेजर्स हैं जो सड़कों पे नारे लगाते रहते हैं। कौन सी वेलफेयर पॉलिसी आमिर? कहाँ की वेलफेयर पॉलिसी? किस वेलफेयर की बात करते हैं? कौन सा वेलफेयर मोदी जी ने किया है? जम्मू कश्मीर दिखाएगा इस बार, जम्मू कश्मीर दिखाएगा जो झूठे वादे किए हैं। अब देखिए हमारे रमन बला साहब है, ही इज अ लीडर इन ट्रू सेंस। आज भी लोग बोलते हैं कि हमारी बिजली खराब होती थी, हमारे पास पानी नहीं होता था, हमारे बच्चे को कोई तकलीफ होती थी, विधवा का पेंशन लगाना होता था, हम रमन बला जी के पास जाते थे, दरवाजे खोल के हमारा स्वागत करते थे। तो आपने देख ही लिया जो बाद में उनके पीछे आए तो उन्होंने क्या किया। यकीन मानिए कांग्रेस जीतेगी, कांग्रेस जीतेगी, बिकॉज कांग्रेस पे लोगों को विश्वास है। आपने बात की एडॉक बेस की, इसमें काफ़ी तरह के लोग आते हैं और काफ़ी सारे ऐसे भी आते हैं जिनके लिए भारतीय जनता पार्टी कहती है कि उस वक्त में लोगों को बेवकूफ़ बनाया गया। कोई ऑर्डर नहीं, किसी जगह से किसी लेवल के ऊपर कोई गवर्नमेंट की किसी फाइल में नाम नहीं है,
ऐसे ही लगा दिए जैसे कि एक बाड़ी कहते हैं जिसमें कोई 4-5 बूटियाँ लगा देनी। उनका वक्त होता है 3-4 महीने और उसके बाद वो सूख जाती हैं। कहते हैं इन लोगों के साथ भी यही मजाक किया इन सियासी चेहरों ने। एडहॉक बेसिस पे लगा दिए, 6-6 7-7 महीने से तनख्वाहें नहीं आना, काम करवाते रहना अपने वोट के लिए लोगों को बेवकूफ़ बना के नौकरी के नाम का झांसा देकर एडहॉक बेस पे लगा देना। और बाद में उनका आज जब हम वेरिफिकेशन कर रहे हैं तो उनके ऑर्डर ही कहीं पे नहीं है, किस ऑर्डर से ये लोग नौकरी लगें। तो कह रहे हैं कि सिस्टम को जो है वो चेंज करना है हमें। करप्शन थी सिस्टम के अंदर, हकीकत में वो सिस्टम नहीं था जो सिस्टम होना चाहिए था। आज हमने हर चीज़ को ऑनलाइन कर दिया, डिजिटल कर दिया, चोरी चकारी ख़त्म कर दी गई है, सिर्फ ऑनलाइन बेसिस के ऊपर काम हो रहा है, घर से बैठे हुए शफाफ काम हो रहा है। तो कुछ चीज़ें वो बताई जा रही हैं जो कांग्रेस के दौर में या नेशनल कॉन्फ्रेंस के दौर में आज से पहले की जाती थी, लेकिन बड़े लेवल पे परमानेंट नहीं थी, वो सिर्फ टेम्प्रोरी एडहॉक बेस पे की गई थी। देखिए आमिर, आई विल नॉट कमेंट बिकॉज आई डोंट नो अबाउट दैट, आई विल नॉट कमेंट ऑन इट। बट मैं एक चीज़ ज़रूर बोलना चाहूँगी आपके साथ। जैसे आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का एलिगेशन है कांग्रेस पे और नेशनल कॉन्फ्रेंस पे कि इन्होंने अपनी सियासी रोटियां सेकने के लिए, अपने वोट बैंक को इंटैक्ट रखने के लिए इन्होंने लोगों को गुमराह किया, राइट साहब। अब अगर आप उस चीज़ की सफाई कर रहे हो, अब अगर आप उस चीज़ को इंटैक्ट, आप उस चीज़ को करेक्ट कर रहे हो, तो क्या आप लोगों का गला घोंट के करेक्ट करोगे? क्या आपके पास कोई ऐसी वेलफेयर पॉलिसी नहीं है जिसमें आप इन बच्चों को इन बच्चों को आप अपॉइंट कर सके, इन बच्चों को आप रोज़गार दे सके? देखिए, मैंने वो बच्चे भी देखे हैं जो लड़ते लड़ते जिनकी एक जॉब की उम्र निकल जाती है और उसके बाद उन बच्चों की कोई सुनवाई नहीं है। इट इज़ ऑल अबाउट वेलफेयर ऑफ द पीपल। आप वेलफेयर से बाहर नहीं जा सकते, वो कोई भी पार्टी। मुझे लगता है शायद कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ही थी जिन्होंने इन बच्चों को रोटी तो दी, जो इन लोगों के घरों में, इनके घरों के चूल्हे तो जले। आप बोलते हैं हम सफाई कर रहे हैं, तो सफाई में लोग मर रहे हैं साहब, ठीक है। So the idea is to provide welfare. Idea is to do welfare of the people. आज आप देखें, आज आप जाएं, मैं आपको बोलती हूँ आमिर, आप जाएं रैंडम बाज़ारों में सर्वे करें, आप जाएं रघुनाथ बाज़ार जाएं, आप जाएं गोल मार्केट जाएं, आप जाएं गांधीनगर, ये जो पूरी बाज़ार है स्वर्ण थिएटर के पास जो बाज़ार है, आप वहाँ जाके देखें। ये तो प्रोजेक्ट्स एंड प्लान्स की बात कर रहे हैं ना। ये कह रहे हैं कि जम्मू से लेके बारामूला और बारामूला से लेके कुपवाड़ा तक रेल लगा देंगे। रियासी के अंदर जो है नया ब्रिज बन रहा है, जो इतना बड़ा ब्रिज और इतनी बड़ी लागत के साथ बनाया जा रहा है। नेशनल हाईवे का काम जो है वो 4 लाइन के अंदर तब्दील किया जा रहा है। ये कुछ इस तरीके के डेवलपमेंट्स बता रहे हैं, हाई लेवल प्रोजेक्ट्स, प्लानिंग्स बता रहे हैं, जिनसे ये कह रहे हैं कि कौम के लोगों की तरक्की होगी। ये कह रहे हैं कि हमने कश्मीर के अंदर टेररिज्म को ख़त्म किया, आतंकवाद को ख़त्म किया, स्कूल्स कॉलेजेस अब ओपन रहते हैं, बच्चे क्लासेस देते हैं। हुर्रियत के लीडर्स का वो कैलेंडर जो था उसको बंद कर दिया गया, जो कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के टाइम में खुला रहता था। जब कॉल देते थे तब स्ट्राइक होती थी। और कहते हैं कि आज एक नया कश्मीर है, घंटाघर, जहाँ पे घंटाघर के पास जो गड़ी लगी हुई है उस पर भी आज हिंदुस्तान का तिरंगा जो बुलंद है। अब पता है मुझे ना ये सब चीज़ें सुपरफिशियल लगती हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं एक ज़मीन के साथ जुड़ी हुई इंसान हूँ। तो जैसे आपने बोला ब्रिजेस बन रहे हैं, सड़कें बन रही हैं, या आपने बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स की बात की, मैं उसी टाइम पे आपको ये बोलना चाहूँगी कि क्या गरीबों को रोटी मिल रही है? राइट। आपने कोरोना का टाइम देखा आमिर, फर्स्ट वेव ऑफ कोरोना वायरस, सेकेंड वेव ऑफ कोरोना वायरस, ऑक्सीजन के लिए लोग मरे। पीएम केयर फंड में तो बड़ा पैसा मैं बात कर रही हूँ, ऑक्सीजन के लिए लोग मरे, ऑक्सीजन लोगों को नहीं मिला, बेड, अस्पतालों में बेड नहीं मिले, प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिला। आपने देखा कैसे शमशान घाट, कैसे कब्रिस्तान कैसे बने थे। फिर आपको इट इज़, यू कैन नॉट सी इट इन आइसोलेशन, यू विल हैव टू सी इट टुगेदर। यू कैन नॉट सी मोदीज और बीजेपी सेइंग कि हम लोग डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। सर पहले रोटी तो दे दो, पहले अस्पताल में एक बेड तो दे दो, पहले सरकारी स्कूल में एक अच्छी एजुकेशन तो प्रोवाइड कर लो। अमित, एक क्वेश्चन सब लोगों को, जब हम बीमार होते हैं आज की डेट में, कितने लोग
कितने लोग सरकारी अस्पताल की तरफ भागते हैं और कितने लोग प्राइवेट अस्पताल की तरफ भागते हैं। तो मुझे लगता है मोस्ट ऑफ द पीपल जो हैं वो प्राइवेट अस्पताल की तरफ भागते हैं, क्योंकि उनको लगता है वहाँ पर जो ट्रीटमेंट है वो इंश्योर्ड है, वहाँ पर प्रॉपर ट्रीटमेंट मिलेगा। तो हम सरकारी अस्पताल की तरफ क्यों नहीं जाते? लोगों को लगता है वहाँ खाना पूर्ति होती है, तो वो खाना पूर्ति सरकारी अस्पताल में क्यों होती है? बिकॉज देयर इज नो फॉलो अप, देयर इज नो प्रॉपर वर्क कल्चर, राइट? देयर इज नो प्रॉपर ऑडिट। डेथ का भी ऑडिट करो साहब, आप डेथ का ऑडिट क्यों नहीं करते? आप वर्क का ऑडिट क्यों नहीं करते? आप सिर्फ पैसे का ऑडिट क्यों करते हो? एक डॉक्टर के हाथ से अगर एक मौत होती है, एक अस्पताल में अगर 20 मौतें होती हैं सरकारी अस्पताल में, तो आप उन 20 मौतों का ऑडिट क्यों नहीं करते? किन वजहों से वो 20 मौतें हुई, उनका ऑडिट आप क्यों नहीं करते? आप जवाबदेही के लिए लोगों को, आप व्हाई डोंट यू होल्ड पीपल रिस्पॉन्सिबल? व्हाई डोंट यू इंप्लीमेंट द लॉ? कानून बनाने से बात नहीं बनती, कानून की इंप्लीमेंटेशन करने से बात बनती है साहब। आज आप किसी थाने में जाते हो, एक गरीब औरत अगर किसी थाने में जाती है, गरीब आदमी अगर किसी थाने में जाता है, कंप्लेंट लेके जाते हैं, उस कंप्लेंट की रसीद तक नहीं मिलती। क्यों? क्या वो उसका राइट नहीं है उस कंप्लेंट की रसीद लेना? आप कोर्ट जाओ जी, कोर्ट से आप डायरेक्शन करके लाओ। व्हाई देयर इज नो पुलिंग? क्यों नहीं पूछा जाता? आप डेवलपमेंट की बात करते हैं, ब्रिजेस और रेलवेज की बात करते हैं, सर वो डेवलपमेंट नहीं है। एक बड़ी बात की आपने यहाँ पे, एक और डेवलपमेंट पे भी हम बात करें। 31735A को जम्मू कश्मीर में से जो है वो हटाया, 5 अगस्त 2019 को एक बड़ा फैसला लिया। आपका क्या मानना है कि क्या ये मरकज़ की सरकार ने सही किया, 37035A को हटाया, यूनियन टेरिटरी बनाया? आमिर, जम्मू कश्मीर, यकीन माने आज मुझे पता है इसको यूटी बोलते हैं, बट मैं तब भी इसको रियासत जम्मू एंड कश्मीर बोलती हूँ। एक अपनी पहचान के साथ थी, सालों सालों से अपनी पहचान के साथ थी। करेक्शंस कैन बी डन इफ़ यू फील, से इफ़ टुमारो मैं किसी पोजीशन पे हूँ, मैं कोई मेरे पास मैं कोई पावर होल्ड कर रही हूँ और मुझे लगता है कि कोई करेक्शन की ज़रूरत है, तो मैं भी करेक्शन करूँगी। बट करेक्शन शुड नॉट बी एट द कॉस्ट ऑफ द पीपल। करेक्शन शुड नॉट बी एट द कॉस्ट ऑफ द लॉ। करेक्शन शुड नॉट बी एट द कॉस्ट ऑफ द लॉ ऑफ द लैंड। साफ क्या कहना चाहते हैं आप? घुमाए नहीं ना, आप घुमा फिर आके बोल रहे हैं। वकील हूँ। साफ बोलिए, साफ क्या कहना चाहते हैं? 37035A पे अपना क्लियर स्टैंड देना। देंगे, आगे देंगे, स्टैंड देंगे। देखिए, मेरे रघु में जम्मू एंड कश्मीर है, एक देवकी है और एक यशोदा है। 37035A की ऑब्लिगेशन जो है वो सही हुआ गलत हुआ? मेरे जम्मू एंड कश्मीर का स्टेटस गया, वो गलत हुआ। वो गलत मेरे डिमोशन होके मेरे जम्मू एंड कश्मीर की अपनी पहचान गई, वो गलत हुआ। यकीन मानिए, आमिर बात करूंगी। रात को सोए अपनी स्टेट में थे, अपनी रियासत में थे, सुबह उठे यूनियन टेरिटरी में। अब अगर आप यूनियन टेरिटरी को थोड़ा रियलाइज करके, उसका मतलब अंडरस्टैंड करके अगर आप उसको बोलें, तो यकीन मानिए इट इज़ यूनियंस टेरिटरी। यूनियंस टेरिटरी, ये जो हमारी ये ज़मीन है, ये जो हमारी ये जो पूरा एरिया है, अब ये किसी और का है। बिल्कुल, इस पे दौरे भी हो रहे हैं, यूनियन के दौरे हो रहे हैं। ठीक है, तो ये जो ये यूनियन टेरिटरी है अब हमारी नहीं है, ये यूनियन के टेरिटरी है। तो जम्मू एंड कश्मीर जो है आमिर, जो जम्मू एंड कश्मीर है, वो एक एक्सपेरिमेंटल लैब बन गया है यूनियन के लिए। ये सब कहते हैं, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, PDP हो, सब कहते हैं। 37035A पे दीपिका सिंह राजावत का स्टैंड क्या है? क्या 37035A को जो हटाया वो सेंटर ने एक सही कदम लिया, गलत लिया? यस और नो में जवाब दें आप मुझे, क्योंकि ऑडियंस को क्लियर होना चाहिए ना। अब घुमाएंगे, आप फिर से 3 कोटेशंस मुझे पेश करेंगे, मैं फिर से कंफ्यूज हो जाऊंगा। मैंने आमिर आपको बोला, जो जम्मू एंड कश्मीर के साथ हुआ वो गलत हुआ, सिंपल। 370 को जो लिया वो गलत किया। देखिए आप मेरा क्रॉस एग्जामिन कर रहे हैं कोर्ट में। 370 जो लिया वो गलत हुआ। आपको आमिर, देखिए मैंने आपको बहुत खूबसूरत तरीके से एक चीज़ बोली थी, अगर आपको लगता है कि करेक्शन करने की ज़रूरत है
करेक्शन और भी बहुत तरीक़ों से हो सकती है. करेक्शन शुड नॉट बी एट द कॉस्ट ऑफ. एक चीज़ है कि कांग्रेस क्यों नहीं कभी खुलकर बोल पाती है 370-35A पे. राहुल गांधी जी आए, उन्होंने स्टेटहुड के लिए बात की, लेकिन 370-35A के लिए बात नहीं की. मैंने 3 बार आपसे सवाल पूछा 370-35 है. हालांकि जम्मू कश्मीर का बुनियादी हकूक़ जो है वो 370 और 35 है. यहाँ की लैंड प्रोटेक्शन, यहाँ की नौकरियों की, यहाँ के जो बच्चों के हकूक़ हैं, PRC है, इन सब चीज़ों को लेकर आप इन पर क्लियर नहीं कर, स्टैंड नहीं, कांग्रेस स्टैंड क्लियर नहीं करता. सुने मेरी बात सुने. कांग्रेस एक नेशनलिस्ट पार्टी है. कांग्रेस को सबको साथ लेके चलना है. ठीक है. कांग्रेस सिर्फ कांग्रेस डरती है. अगर 370-35 का सपोर्ट करेंगे तो बाहर हमारे वोट खत्म हो जाएंगे. आमिर कांग्रेस किसी से डरती नहीं. कांग्रेस वो पार्टी है. बोले ना 370-35 पे. सुनिए कांग्रेस वो एक पार्टी है, वाहिद एक पार्टी है जिसने राजीव गांधी जी को खोया, जिसने बापू गांधी को खोया. सुनिए आमिर, जिसने बापू गांधी को खोया, जिसने इंदिरा जी को खोया. कांग्रेस वाहिद वो एक पार्टी है जिसने देश को डेवलपमेंट दी. अंग्रेजों ने छोड़ा क्या था देश में? क्या छोड़ा था अंग्रेजों ने देश में? की तो बड़ी बात है जम्मू कश्मीर पे देना आप स्टेटमेंट. सुनिए, आपने बोला ना कांग्रेस क्यों डरती है. मैं आपको कांग्रेस क्या है वो आपको बता रही हूँ. कांग्रेस वाहिद वो एक पार्टी है जो सबको लेके साथ में चलने की बात करती है. कांग्रेस हिंदू राष्ट्र में बात नहीं करती, कांग्रेस एक राष्ट्र में बात करती है. हाँ, करती है ना. ठीक है, बिल्कुल. आप मुझे 370-35 पे मैंने आपको बोला, आप मुझे बताएं ये सही हुआ गलत हुआ? मैंने आपको बोला जो जम्मू कश्मीर के साथ हुआ वो गलत हुआ. 370 जो लिया वो गलत किया. यस कर देना. मैंने आपको बोला. अब नहीं ना कांग्रेस स्टैंड क्लियर कर पा रही. कांग्रेस डरती है ना वाक्य में. क्यों? अगर 370-35 नहीं डरते हैं, शायद सेंटर में आपके वोट कट जाएंगे. सुने आमिर, सुने, वोट कटने की बात नहीं है. आप इसको उलझाइए मत. आप उलझाइए मत. बोल देना कि 370 छीना सही क्या गलत क्या. आमिर आप सुने. पॉइंट इज जो जम्मू कश्मीर के साथ हुआ, जो जम्मू कश्मीर के साथ हो रहा है वो गलत हो रहा है. इससे बड़ी बात कोई नहीं. सुनिए आमिर, जो जम्मू कश्मीर के साथ हुआ, जो जम्मू कश्मीर के साथ हो रहा है, जो एक्सपेरिमेंटल लैब जम्मू कश्मीर को बनाया है, जो फैसले थोपे जा रहे हैं, जो बाहर के लोग जम्मू कश्मीर में, आप उन दुकानदारों को पूछिए जिन दुकानदारों की रोजी छिन गई है. आप दुकान पे मत जाए, नहीं जाए ना. आप क्यों बात को मार रहे हो? मेरा सवाल बड़ा क्लियर है. आप फिर जज्बात में आकर दुकानदारों पे पहुंच जाते हैं, रघुनाथ बाजार पहुंच जाते हैं या फिर स्वर्ण थिएटर पहुंच जाते हैं. आप वहाँ मत जाए. प्लीज आप थोड़ा वापस आए. आप यहाँ पे बैठे, हम यहीं पे बात करेंगे. आप मुझे ये बताएं, बड़ा सिंपल सा सवाल है. देखिए एक लाइन का सवाल है, एक लाइन का जवाब, इतना लंबा जाना ही नहीं है. 370 सुन ले एक बार फिर से. 370 में मैटर इज सीज्ड अप विद. इट इज मैटर. क्या कांग्रेस डिमांड करती है वापस आना चाहिए? स्टेटहुड विल कम बैक. 370 विल कम बैक. आमिर सुने, स्टेटहुड विल कम बैक. स्टेटहुड विल कम बैक. ऑल द थिंग्स विल बी टेकन केयर ऑफ. आमिर सुने, ऑल द थिंग्स विल बी टेकन केयर ऑफ. दैट इज द प्रॉमिस. क्योंकि कांग्रेस ने जो प्रॉमिस किया है वो प्रॉमिस निभाया है. ऑल द थिंग्स विल बी टेकन केयर ऑफ. Statehood will be taken back, right? Development will be ensured. Education development in true sense will be ensured. ये वादे वो नहीं. आमिर सुने मेरी बात को. सुने. आप मेरे सवाल पे नहीं जा रहे ना. मैं तभी हंस रहा हूँ. आप मेरे सवाल पे नहीं जा रहे. जो मैं पूछ रहा हूँ आप वो जा नहीं रहे. दीपिका सिंह राजावत मुझे लगता है अभी कंफ्यूज्ड है. 370 पे कंफ्यूज्ड है. स्टैंड ही नहीं क्लियर कर पा रहे हैं. सुने, आप अब मीडिया वाले होके कोई हेडलाइन बनाना चाहते हैं तो वो हेडलाइन वाली बात नहीं है. दीपिका सिंह राजावत ने 3 बार आपको इशारा देके बोला है. समझने वाली बात ये है कि आप समझ नहीं रहे. सुनिए ना आमिर, सुनिए ना. दीपिका सिंह राजावत डरते हैं. दीपिका सिंह राजावत किसी से नहीं डरती. अगर नहीं डरते तो 370 पे क्लियर बोल दें. आपको मैंने आमिर बोला, मुझे लगता है अब आपकी गाड़ी थोड़ी आगे बढ़ जानी चाहिए. आपको मैंने बोला. आप फिसल गए, आप फंस गए. ऑडियंस समझ गया, इस पे ज्यादा नहीं जाएंगे. नहीं, मैंने आपको बोला जम्मू कश्मीर के साथ जो हुआ है वो गलत हुआ है. इससे बढ़कर बात कोई नहीं. चलिए जी, हमारे साथ दीपिका सिंह राजावत जी बातचीत करने के लिए एक खास गुफ्तगू में बड़े लंबे वक्त इन्होंने हमें दिया, उसके लिए बड़ा शुक्रगुजार है हम इनका. लेकिन सवाल 370-35 का था जो क्लियर स्टैंड ये नहीं कर पाए कि क्या
वो जो छीना है वो सही किया है या गलत किया, इसका जवाब नहीं। हाँ, ये यकीनन तौर पे इन्होंने कहा कि स्टेटहुड का दर्जा, रियासत का दर्जा जम्मू कश्मीर को वापस मिलना चाहिए। और कांग्रेस ने जो भी अभी तक किया है अपने इक़्तिदार के अंदर, वो जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए सही किया है। और क्रिटिसाइज़ करते हुए भारतीय जनता पार्टी को निशाना बनाते हुए, उन पर एक निशाना साधते हुए कहा है कि लोगों की नौकरियाँ, लोगों के ज़मीनों के मालिकाना हकूक़ और लोगों के जो यहाँ के बाशिंदों के अपने बुनियादी हकूक़ थे वो भी छीन लिए हैं। और ये सब हम अपने प्रधानमंत्री जी से ही मांग सकते हैं। अगर मांगने के लिए हम आवाज़ बुलंद करें, बुलंद करने पर अगर हमें डिटेन कर दिया जाए या घरों के 4 दीवारों के अंदर बंद कर दिया जाए, तो शायद कि जमहूरियत के अंदर ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि जमहूरियत में हर इंसान को बात करने का अधिकार है। फिर आखिरकार जम्मू कश्मीर के पॉलिटिशियंस के साथ ऐसा क्यों होता है? लेकिन 370-35 पे जवाब नहीं मिला। उम्मीद रखते हैं कि एक आते इंटरव्यू में ज़रूर जवाब दे पाएंगे। फ़िलहाल आप देखते रहें डेली तस्कीन आमिर सुहेल के साथ। अस्सलाम वालेकुम।